अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आज मैं रिव्यू कर रहा हूं अमेज़फिट GTS 2। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी अराउंड 2 वीक्स अगो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस वॉच के साथ मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगा एज इन काइंड ऑफ अ रिव्यू फॉर्म। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। प्राइमरी तौर पे इस डिवाइस को मैंने यूज़ किया है अपने iPhone 12 Pro Max के साथ और LG V30 Plus के साथ। सो LG V30 इज़ एन एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन इज़ एन iOS बेस्ड फ़ोन। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूं कि बेसिकली मैं आई एम अ हेल्थ गीक और मैं हेल्थ के हवाले से बड़ा कंसर्न होता हूँ मिनिमम फॉर स्टेप्स। तो मैं एप्पल हेल्थ का फंक्शन यूज़ करता हूँ और सैमसंग हेल्थ का फंक्शन भी यूज़ करता हूँ। फॉर ईयर्स आई बीन यूजिंग सैमसंग एंड एप्पल बोथ। और एस हेल्थ एक वो उनकी है डिवाइस। तो मेरा जो एप्पल हेल्थ है उसके जो स्टेप्स हैं वो एस हेल्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और एस हेल्थ इज़ जो है ना वे जिसके साथ जो है ना मैं बाकी दोस्त वगैरह होते हैं तो एक मोटिवेशन होती है जनाब उसने 7 डेज़ में 70,000 स्टेप्स किए हैं तो मैं ज़रा 2-4 ज़्यादा कर लूँ। वो जो मोटिवेशन लेवल उसके साथ है ना सैमसंग हेल्थ के साथ, दैट इज़ मैचलेस। और सैमसंग हेल्थ में मेरे स्टेप्स तभी ट्रांसफ़र होते हैं जब मैं एप्पल हेल्थ में स्टेप्स अपने करता हूँ, यानी कि मोबाइल को वॉच करके करता हूँ, पकड़ के करता हूँ। ऑन द अदर हैंड अमेज़फिट के साथ ऐसा नहीं होता कि अमेज़फिट के स्टेप्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते। तो फिर मैंने इस चीज़ के लिए मैंने अपने LG V30 में भी करने की कोशिश की, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूँ तो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, ऐसा नहीं होता, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर दोज पीपल हु आर यूजिंग एस हेल्थ और एप्पल हेल्थ। बट ऑन द अदर हैंड इसके कुछ बहुत ज़बरदस्त फंक्शंस हैं इसके अंदर, तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो फंक्शन है डैट इज़ के मैं इस पर कॉल्स उठा सकता हूँ और वैसे तो आई एम व्हाट्सएप गाय जो मैसेजेस और ऑडियो मैसेजेस पे ऑडियो वॉइस नोट्स पे चलता है, तो उस लिहाज से ये बहुत बेनिफिशियल फंक्शन नहीं है। बट आई फील लाइक बच्चे लोग इसको पसंद करते हैं कि वॉच से ही फ़ोन उठा लिया जाए या शशके के तौर पे या बैटरी का कम हो, जो भी वट एवर द रीज़न इज़। तो इट्स वन ऑफ द गुड फीचर है। सेकेंड फीचर अब इसके ऊपर है कि आपने इसका जो पैनल है वो क्या सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने जो अपना इसमें विजेट सेलेक्ट किया हुआ है उसमें मेरे पास जो चीज़ें शो होती हैं, मेरे पास इसमें अगर आपको नज़र आए क्या कहते हैं, नज़र अगर आ रहा हो, वैसे तो मुझे लग रहा है कि क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि इसमें जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसमें टाइम है, डेट है, डे है, फिर मेरी बैटरी है, फिर मेरे स्टेप्स हैं, कैलोरीज है, हार्ट रेट है और टेम्परेचर है। ये चीज़ें जिसके हवाले से मैं ज़्यादा कंसर्न होता हूँ वो सारी मेरे मेन पे है। बैटरी के हवाले से याद आया कि बैटरी के हवाले से भी लोग कंसर्न करेंगे जनाब इसकी बैटरी कितने से चलती है। आइडियली तौर पे इसकी 2 दिन 3 दिन बैटरी चल जाती है विद गुड यूसेज। बैटरी समथिंग के मैंने एप्पल वॉच भी यूज़ की है, वॉच सीरीज 3 यूज़ की मैंने, उससे कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बेहतर है इसकी बैटरी। सैमसंग गलेक्सी बैंड में यूज़ करता हूँ, उसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है ना, उससे तो इसका मुकाबला नहीं है, मगर उसका डिस्प्ले भी छोटा है और उसमें फंक्शंस भी नहीं इतने, इसमें फंक्शंस भी ज़्यादा हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसकी बैटरी इज़ वेरी गुड। और मुझे अभी तक स्मार्ट वॉचेस में जितना एक और भी स्मार्ट वॉच मैंने यूज़ की, मेरे नाम से निकल गया उसका, तो अलबत्ता उसकी बैटरी भी एवरेज थी। इसकी बैटरी वाइज मैं बड़ा इससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल डेली चार्ज करता हूँ रात को सोने से पहले, तो मिनिमम है ना ये चार्ज करता हूँ, दिन में 2 दफ़ा भी चार्ज कर लेता हूँ मैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं बैटरी को 0% पे लेके जाऊँ, उससे पहले मैं चार्ज कर लेता हूँ। 20% से भी पहले चार्ज कर लेता हूँ। 20% इज समथिंग कि जो मैं समझता हूँ इमरजेंसी में होनी चाहिए। तो अब ये तो नहीं कि हमने रोज़ ही अपनी इमरजेंसी बनाई, बट अगेन हर एक की अपनी चार्जिंग हैबिट्स होती हैं, तो डैट इज़ नॉट द कंसर्न है। इसके अलावा इसका एक फंक्शन है PAI वाला। ये PA का फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है। उसमें आपको पावर पॉइंट्स होते हैं, वो आपके टारगेट 100 देता है, स्टार्टिंग में 50 देता है, 100 देता है। ये आपको PA पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। ये PA पॉइंट्स पूरे कैसे होते हैं कि अगर आप वर्क करते हैं विद स्पेसिफिक हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, उसके साथ वर्क करते हैं कंसिस्टेंटली, तो आपको PA पॉइंट्स आपको मिलते रहते हैं। जॉगिंग करते हैं उसके लिए अलग पॉइंट्स हैं, स्विमिंग करते हैं उसके लिए अलग पॉइंट्स हैं। हार्ट रेट बढ़ाने से मकसद होता है ताकि आपकी जो बॉडी है वो बर्निंग बेहतर करे, आपकी बॉडी हीलिंग बड़ी करे। मेरा एक फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा कज़न भी है, डॉक्टर से उससे बात हो रही थी, उसने कहा कि जी अगर आपने PA अचीव कर लेते तो आपकी जो है ना शरियाने या वेन्स जो होती हैं ब्लड की वो खुल जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो वो पॉइंट मुझे बड़ा पसंद आया। तो वो इसमें जिसके PI पॉइंट्स हैं वो मोटिवेशन के तौर पे आते हैं, ये इसमें अच्छा है। फिर इसके अलावा इसका जो हार्ट रेट का फंक्शन है वो बहुत अच्छा है। आपको थोड़ी देर बाद आपके ऊपर आपने इंटरवल 10 मिनट का रखा हो कि आप इसके साथ कर सकें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें ऑक्सीजन चेकर भी है, वो भी यूज़ हो जाता है।
बल्कि एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि पिछले दिनों मेरे अब्बू की उनको तबीयत थोड़ी सी लो हुई, तो आप लोगों को पता ही हो कि मेरे पास जो है ना, वो मैंने ऑक्सीजन मीटर लिया था बिकॉज मुझे कोविड हुआ था। तो वो ऑक्सीजन मीटर के साथ कंपैरिजन करने के लिए बड़ा अच्छा इसके साथ रहा, इसके साथ हमने कंपैरिजन किया क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन मीटर है, तो अगर आपने ऑक्सीजन अपनी चेक करनी हो तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। फिर इसके अलावा इसमें जो फंक्शन जो मैंने अभी तक यूज़ किए हैं इसके, उसमें इसकी कुछ वर्कआउट एक्टिविटीज़ हैं उसको मैंने यूज़ किया। एक दिन मैंने इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला है वो भी यूज़ करके देखा, वो भी इसका अच्छा है। म्यूज़िक इसमें आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एक तो है कि आप म्यूज़िक वो वाला चलाएं जो आपके मोबाइल पे है, और एक है कि आप म्यूज़िक इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, चला सकते हैं। आई थिंक देयर इज़ नो बेनिफिशियल सिवाय शशके के, बट वो मैंने काम करके देखा है, वो भी अच्छा काम है। इसके अलावा इसमें अलार्म है, और अलार्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं। इवेंट्स वगैरह जो सारे आपके मोबाइल के वो सारे इसमें सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। कंपास वगैरह भी इसके अंदर है, फाइंड मोबाइल की भी ऑप्शन है, और इसके बाद अगर आप वॉच को फाइंड करना है तो आप वहाँ से इस वॉच को फाइंड कर सकते हैं। इससे आप मोबाइल को वॉच गया तो मोबाइल को भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी इशूज़ वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आए, मगर तब आते हैं जब मैं शिफ्टिंग करता हूँ डिवाइस की, कभी इससे उधर जाऊँ या उधर से इधर आऊँ, तो फिर थोड़ा सा होता है। बट अदरवाइज इट्स गुड। इसमें वॉच फेस सेटिंग्स भी अच्छी हैं, वॉच फेसेस वगैरह मोबाइल के साथ सेट कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी हैं इसमें। आइडली तौर पे आपको मैं दोबारा बताऊं कि मैंने जो चीज़ें, शायद मैं अगर अपना मोबाइल हो तो उसको भी इंटरफेस में अपनी मेन चीज़ें रखूं, मगर मोबाइल में क्या है कि जब मैं आईफोन यूज़ करता हूं तो मैं करता हूं जो मेन ऐप्स हैं मुझे वो फर्स्ट पेज पे चाहिए, बाकी सेकेंडरी ऐप्स होंगी सेकंड पेज पे। जो मुझे डेली यूसेज की ऐप्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अब बीइंग अ मार्केटर मुझे गूगल एड्स चाहिए, वो मैंने वहाँ स्काइप पे क्लाइंट्स का कम्युनिकेशन है तो वो चाहिए, व्हाट्सएप है वो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मुझे मेन कवर चाहिए, वो मेरी सारी मेन कवर हैं। अगर आप मेरा मोबाइल का भी देखेंगे ना डिस्प्ले, तो आपको शायद यार नज़र आ रहा नहीं आ रहा, अलबत्ता नहीं आ रहा, तो वो उसमें मैंने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी मैंने मेन पेज पे रखी हुई हैं। तो मुझे भी इसमें था कि इसमें जो बेनिफिट तो लिया जाए, तो सर इसमें एक तो है वेदर के हवाले से मैंने वेदर का रखा हुआ है। हॉल तो मैं वेदर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, देखता नहीं हूँ मैं। कैलोरीज कितनी बर्न हुई हैं, स्टेप्स कितने हैं, बैटरीज की कितनी है, हार्ट रेट मेरा क्या है, टाइम मेरा क्या है, डेट क्या है, ये मैंने चीज़ें इसमें मेन रखी हुई हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, गुड यूसेज है। बट पर्सनली इफ़ यू आर एन आईफोन यूज़र तो मेरी सजेशन होगी एप्पल वॉच के साथ जाने की। जिस कंपनी का मोबाइल है उसी कंपनी की वॉच मेरे नज़दीक इज़ द बेस्ट थिंग। जो सिंक्रोनाइजेशन और जो इकोसिस्टम की हेल्प हो जाएगी एक ही अगर आप प्लेटफॉर्म पे, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर यूजिंग सैमसंग वॉच, तो सैमसंग मोबाइल, तो सैमसंग वॉच कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। बट इसमें जो हेल्थ के फंक्शंस हैं अमेज़फिट के, विच मेक्स इट अ बेटर ऑप्शन। हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। मैंने अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं एप्पल के साथ एप्पल वॉच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड वॉच कैन बी अमेज़फिट। मैं सैमसंग की वॉच ना लूँ, मैं अमेज़फिट लूँ एज फार एज एप्पल मोबाइल इज़ कंसर्न, या मैं चूँकि स्टेप्स के हवाले से ज़्यादा कंसर्न हूँ, उसके स्टेप्स उसमें सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो ठीक है। अच्छा, इसका अपना प्रोग्राम है, ज़ेप के नाम से प्रोग्राम है, और वहाँ पे इसके स्टेप्स भी आ जाते हैं, वहाँ पे इसका सारा डाटा भी आ जाता है। अभी मैं देखता हूँ इसमें नहीं सिंक्रोनाइज, आई थिंक इसमें सिंक्रोनाइज है इसके अंदर सिंक्रोनाइज है, तो इसमें मेरे रिकॉर्ड्स, इसमें सारा मेरे डाटा आ जाता है, मेरा हार्ट रेट क्या है वो सारा बता देता है। इसके अलावा मेरे स्टेप्स कितने मेरे चल हैं, मेरे लास्ट 7 डेज़ का डाटा भी आता है। बट सी दिस डाटा इज़ फॉर मी माई सेल्फ। दोस्तों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, QR कोड स्कैन करके ऐड करना पड़ेगा। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। सैमसंग का हेल्थ का मुझे फंक्शन बड़ा पसंद है, को आपके कॉन्टैक्ट्स खुद ही उठा लेता है और आपको एज ए फ्रेंड शो कर देता है, तो उससे मोटिवेशन मिल जाती है यार उस दोस्त कितने हैं, उसके कितने। मेरे अबू भी उस पर हैं, हेल्थ पे हैं, तो कभी उनके साथ स्टेप्स खोल जाता है, भाई भी उस पर है, 2-4 दोस्त और भी हैं। दैट इज़ अ पार्ट। और सैमसंग हेल्थ तो डेफिनेटली सैमसंग नंबर 1 पे है, मगर अब वो एप्पल में भी आ जाता है कि वो आपके एप्पल के स्टेप्स को उसके साथ सिंक्रोनाइज कर देता है, तो वो मुझे फंक्शन बड़ा पसंद है कि अगर वो इसमें डायरेक्ट अमेज़फिट में ऑप्शन होती तो वो जाता। बिकॉज मैं एक कैलोरी ऐप यूज़ करता हूँ, माई फिटनेस पाल, और माई फिटनेस पाल भी जो है उसमें जो एक्सरसाइज की कैलोरीज आती हैं वो स्टेप्स आपके हैं तो एप्पल के आईफोन से पकड़ता है या सैमसंग हेल्थ से पकड़ता है, तो उस अमेज़फिट से फ़िलहाल तक नहीं पकड़ता। कल को कोई अपडेट आ जाए इसकी भी तो वो भी हो जाएगा। मगर अगेन माई फिटनेस पाल के अलावा और भी बड़ी कैलोरी कैलकुलेटर ऐप्स हैं, तो बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। अब देखें, अब इसमें भी फ़र्क है ना, एक कैलोरीज हैं जो मैं जिम में एक्सरसाइज करके बर्न करता हूँ, और एक है जो मैं ट्रेडमिल पे करता हूँ। जो ट्रेडमिल की कैलोरीज हैं वो मैं लिखना चाहता हूँ बिकॉज वो इसको सही तरह डिटेक्ट नहीं करता, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कैलोरीज हैं जिम की वो डिटेक्ट हो जाएँ, क्योंकि वो मैंने खुद से मैनुअली ऐड की हैं और बाकी एडजस्ट हो जाएँ। वो चीज़ माई फिटनेस पाल की एप्पल के साथ बड़ी चीज़ सिंक्रोनाइजेशन है, तो वो हो जाती हैं क्योंकि मैं उसके स्टेप्स उस पर काउंट कर रहा होता हूँ।
बट ऑन द अदर हैंड ये इन सब का ऐसा को शौक नहीं है, तो इसके अपनी बड़े अच्छा इसका हेल्थ सिस्टम है। ज़ेप के साथ जो इसकी ऐप है उसमें बड़ा अच्छा वो आपको रिकॉर्ड देता है, आपके स्टेप्स के वाले से भी बताता है, 7 डेज़ 30 डेज़ ये सारा पूरा रिकॉर्ड दिखाता है, मोटिवेशन भी देता है। इसमें वो भी है कि अगर आप 1 घंटा बैठे रहे हैं तो वो आपको रिमाइंड कराते हैं कि सर जी चलें, इट्स टाइम टू वॉकआउट। फिर आपको 12 घंटे खड़े रहने जो है 12 घंटे में कितनी देर खड़े रहना उसका भी टारगेट है, वो भी इसमें बताता है। तो ओवरऑल मोटिवेशन के वाइज ये सारे फंक्शन वही एप्पल के फंक्शन दिए हैं जो होते हैं यूज़, तो वो इसमें हैं, अच्छे हैं। फिर PI का जो फंक्शन है जैसे मैंने को बताया ये बहुत अच्छा है, हार्ट रेट का, टेम्परेचर का, म्यूज़िक। अब देखिए जैसे म्यूज़िक है तो ये मैंने म्यूज़िक या कोई भी चीज़ इस पर आप चला सकते हैं। फिर और इसके अलावा क्या, और इसके अलावा बस सर इसमें शिश्का ही है। बाकी मैंने ये बताया था ये 26,999 की मैंने टेलीमार्ट से ली थी। मैंने अपने जो अनबॉक्सिंग था उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया था। और मेरे एक्टिविटी गोल्स हैं वो सारे मैंने डेली के डिफाइन किए हुए हैं, वो भी मुझे इस पर सारा साथ साथ बताता रहता है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आईफोन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैं कॉल्स वगैरह भी आईफोन को भी उठा लेता है, आईफोन की कॉल्स भी उठा लेता है, एंड्रॉइड की भी कॉल्स उठा लेता है, आईफोन के साथ डेटा भी इसका सिंक्रोनाइज हो जाता है, इसकी ऐप के साथ, एंड्रॉइड पर भी इसकी ऐप के साथ हो जाता है। लोग अगर सवाल करेंगे सर इसको अगर एप्पल पर चलाने में कोई मसला हो, तो नहीं सर वो वाला मसला कोई भी नहीं है इसमें। अगर एंड्रॉइड के साथ चलाना हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं। अमेज़फिट इस प्राइमरी तौर पर इज़ अ हेल्थ बेस्ड स्मार्ट वॉच, हेल्थ ओरिएंटेड है, बाकी देखने में भी ठीक है, शिश्का भी ठीक है। मेरे इसके साथ गोल्डन कलर था, गोल्डन स्ट्रैप आया था। स्ट्रैप मैंने मैनुअली खरीदा इनके से, फिर वंडरिंग तो ये ख़रीदा गया स्ट्रैप है। और इसके अलावा नोटिफिकेशंस वगैरह मोबाइल के आ जाते हैं। अच्छा वैसे मैंने मोस्टली नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पे भी साइलेंट रखे हुए हैं, विच आई मैनुअली वांट टू चेक देम व्हेनेवर आई वांट, बिकॉज टू मच टेंशन इज इक्वल टू डिप्रेशन। तो इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने नोटिफिकेशन साइलेंट पे रखे हुए हैं, सो डैट व्हेनेवर आई गेट टाइम तो मैं देखूँ। तो अगर आपने वही टेंशन लेवल लेनी है कि जो नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर आपने ऑन किया वही आपको इस पर है, तो आई थिंक एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिफिकेशन तो अपने डिसेबल करते हैं। अगर आपने उस चक्कर में लिया कि आपको एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन इससे नजर आए तो सर आपकी डिप्रेशन भी उस लेवल से एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान कर लें। यह हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मैं आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ कि मेरी प्रेफरेंसेस क्या है। सो फार आई एम सेटिस्फाइड विद दिस Amazfit GTS 2 watch, and my experience is good, and I'm gonna recommend it to anyone who is a health geek and who wants to buy it. My marks will be 8 out of 10 for this watch. और 7 प्रोटेक्टर लगा लें स्क्रीन पे, नहीं तो स्क्रीन पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और मैंने अभी तक नहीं लगाया, बट मैं इंशाल्लाह मैं भी लगा लूँगा। और आप भी ध्यान की जगह इतनी महंगी चीज़ लिए तो उसका ध्यान करें। बट प्राइमरी तौर पे ये सारा टाइम मेरे पास मेरी वॉच रहती नहीं है, उसकी भी कुछ वजूहात हैं, तो समडे मैं बताऊँगा। तो बट मैं अपना फीलिंग्स आपको मैंने बता दी हैं। आई होप आपको मेरा इसका रिव्यू पसंद आया होगा। कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट। अल्लाह हाफ़िज़।